कैदी नंबर 804 इमरान करेगा। सबको मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जो ज़मानत थी वो मंजूर हुई है और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलकों के इव्ज़ ये जो है वो ज़मानत मंजूर की है। इधर आप देख सकते हैं कि इमरान खान के वकला मौजूद हैं, उनकी फ़ैमिली के जो उनकी इमरान खान की बहनें हैं वो मौजूद हैं, उनकी फ़ैमिली मेम्बरान जो है मौजूद हैं। फैसल चौधरी जो है वीपर दे रहे हैं किसी टीवी चैनल पे, इनसे हम बात करते हैं थोड़ी देर में। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस जो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि मेन जो केसेस हैं, तोशाखाना फौजदारी केस था 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, 3 केसेस थे जिनमें से तीनों पे इमरान खान इस वक्त जो है वो उनकी ज़मानत हो चुकी है। तोशाखाना फौजदारी केस उनके 5 अगस्त 2013 को जब उन पर ये केस बना था और तो उस वक्त 5 अगस्त 2023 को जब पहली दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया गया था तो उनकी ज़मानत उस केस में हुई थी 28 अगस्त को 2023 को ही उस केस में उनकी ज़मानत हो गई थी। तोशाखाना फौजदारी केस जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था और उसके बाद तोशाखाना जो 1 केस था वो 31 जनवरी उनको सज़ा हुई थी और उस केस में उनको 1 अप्रैल को उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई थी और अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जिसके बाद तोशाखाना 2 केस, ये तीसरा तोशाखाना का केस है जिसमें आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान की जो ज़मानत है वो मंजूर की है 10-10 लाख रुपए मुचलकों के एवज़। इसके अलावा इद्दत केस में उनकी जो हुई थी, उनको सज़ा हुई थी, उस सज़ा को जो है वो कलअदम करार दिया गया इद्दत केस में। और इसके अलावा उनकी बरियत हुई इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की। और इसके अलावा साइफ़र केस जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई थी 10-10 साल कैद की शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की, उसको भी जो है वो कलअदम करार दिया गया। इस वक्त आप देखें कि इमरान खान के जो वकला हैं, जो पार्टी मेम्बरान हैं, वो इस वक्त जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पर जो PTI की जानिब से और इमरान खान की जानिब से ये ख़बर आ रही है और ख़बर आ रही थी कि क्या उनको रिहा जो है वो किया जा सकता है। आगे चलकर हम इस पे बात करते हैं कि उस पर इमरान खान जो है वो रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कि जो लॉ क्या कहता है और कितने केसेस जो है वो इस वक्त इमरान खान के जो है वो पेंडिंग हैं, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। इस वक्त आप जो है वो देख लें कि जो PTI के वर्कर्स हैं, जो वकला हैं, वो इस वक्त जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और इज़हार कर रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि क्या इमरान खान जो है वो इस केस में इमरान खान इस केस के बाद रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 9 मई के 8 केसेस इस वक्त भी इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त भी इमरान खान के खिलाफ केसेस जो है वो 9 मई के मौजूद हैं, जिसमें 30 नवंबर को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत होनी है और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इसमें तय करेगी कि इमरान खान पर जो 8 केसेस हैं, उन 8 केसेस में उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर होनी है या जो है वो मंजूर नहीं होनी। इस वक्त इमरान खान जो है वो अडियाला जेल में है। अडियाला जेल की हद तक अगर मैं बताऊं आपको तो अडियाला जेल में इमरान खान जो है वो उन पर जो मुकदमात थे उनमें रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात थे। रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात में भी इमरान खान इससे कबल ही उनकी जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं 12 मुकदमात में। इसी तरह जो इस्लामाबाद के मुकदमात हैं उन मुकदमात में कुछ मुकदमात में ज़मानतें पेंडिंग हैं, कुछ में ज़मानतें हो चुकी हैं, कुछ में बरियत हो चुकी है। तो यूँ आप ये कह सकते हैं कि अडियाला जेल की हद तक जो इमरान खान के केसेस हैं उन केसेस में उनकी जो ज़मानतें हो चुकी हैं और अडियाला जेल जो कस्टडी है अब हवालगी हो सकती है कि अडियाला जेल की कस्टडी जो है वो 2 चीज़ें होती हैं। जो अगर लाहौर के 9 मई के मुकदमात हैं जिनमें इस वक्त उनकी गिरफ्तारी है, तो लाहौर के मुकदमात में जो पंजाब हुकूमत है
वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि कोट लखपत जेल की बजाय इमरान खान जो है उनको यहीं पे जो है वो रखा जाए अडियाला जेल में। और दूसरी सूरत ये होती है कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के 9 मई के मुकदमात थे तो उनको कोट लखपत जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस मामले में देखना है कि इमरान खान की क्या शिफ्टिंग होती भी है या नहीं भी होती, या इस हवाले से कोई बात होती भी है या नहीं होती, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा इस सारे जो है वो मामले में। लेकिन 30 नवंबर को बाकी जो केसेस हैं 9 मई के, उनमें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो समाअत करेगी, और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो समाअत होनी है 30 नवंबर को, उसमें फिर जो पता चलेगा। आज जब ये जो समाअत हो रही थी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे थे, तो उसमें अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान को कहा, उनके वकला को कहा, क्योंकि बुशा बीबी के हवाले से ये बताया गया था कि बुशा बीबी जो है उनकी जानिब से तावन जो है नहीं किया गया इसमें। और हमारे साथ जो है वो फैसल फरीद चौधरी मौजूद हैं और थोड़ी देर कबल ही आए हैं इमरान खान साहब से मिल के अडियाला जेल में, और इनसे पूछते हैं कि कानूनी पोजीशन क्या है इमरान खान साहब की, और उसके बाद हम सियासी पोजीशन की बात करेंगे जो पूछ के आए हैं और मिल के आए हैं ख़ास तौर पर। चौधरी साहब कैसा महसूस कर रहे हैं खान साहब की ज़मानत पे? बहुत खुश, और इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ओवर द मून, कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अडियाला में यही एक वाहिद केस था जिसमें वज़ीर हिरासत थे, और इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं जिसमें वज़ीर हिरासत। अच्छा, 9 मई के मुकदमात लाहौर के, वो लाहौर में हैं, अभी उनमें हिरासत में नहीं है, वो पोस्ट अरेस्ट बेल्स हैं, लेकिन अगर हुआ भी तो ताकि वो एक आधे दिन की बात है। अच्छा, खान साहब को इंशाल्लाह मैं 24 वाले दिन उनकी ज़ेरे क़यादत मैं सेलिब्रेशंस। फैसल चौधरी साहब, वैसे तो जो उनके रहनुमा हैं, जो कभी जिसकी मुलाकात होती है कभी किसी की नहीं होती, और आप वाहिद हैं जो आप पिछले कंसेक्टिव काफ़ी दिनों से उनसे मिल रहे हैं, और आपकी जानिब से ये बात आना कि वो 24 को बाहर आ रहे हैं या 24 को जो है वो क़यादत करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप किस जो है वो इतने वसूख से आप कह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मैं ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, पैसिमिस्ट आदमी नहीं हूँ, मैं नाउमीद नहीं होता, अल्लाह की रहमत से भी, और यही इमरान खान साहब की तालीम है। और उन्होंने हमेशा कहा कि आप कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे। तो इंशाल्लाह इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब लीडर जो है वो नहीं हारता तो फॉलोअर्स नहीं हारते। तो हमारे लिए उनका ये सबक, उनका ये एक नज़रिया वो हमेशा बड़े दिल के करीब रहा, और आज उनकी जो रिहाई की खबर पूरे पाकिस्तान और पीटीआई के कारकुनान, लीडरान सबके लिए एक खुशी का लम्हा है, और एक ऐसा लम्हा है जिसको हम सारे जो हैं 24 को सेलिब्रेट करेंगे। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब 24 का जो हमारा धरना है उसको मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेशन हम। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आज आप मिल के आए तो आज अडियाला में कैसा माहौल था, कैसी मुलाकात रही आपको, खान साहब ने क्या कहा? आज अडियाला का माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा था, बदला था। खान साहब बहुत अपबीट थे। अच्छा, नॉर्मली भी वो अपबीट ही होते हैं। अच्छा। लेकिन आज बहुत ही माहौल ऐसा था, बल्कि मैंने और हमारी जो लीगल टीम है, ज़हीर हैं और उस्मान है, तो हमने कहा कि आप ये जो केस है इसको 25 के बाद रख दें, क्योंकि आज वो हमारा बयान रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। तो मैंने जज साहब से कहा कि सर ये आप हमारे बयान की बजाय शायद नायब वाले को बयान ना दे दें। अच्छा क्योंकि इस केस में कुछ नहीं है। ये तो नाज़रीन होता है, जब वक्त जो है वो बदलता है, हालात बदलते हैं, तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद बयान देने आ जाती है। हाँ, ऐसा ही होता है, और ख़ासकर फिर वक्त, माहौल, हालात जिसकी बुनियाद भी कोई ना हो। आपने तो ये कवर किया है साकिब, आप से ज़्यादा किसको पता है कि जो ये इल्ज़ामात है इमरान खान साहब की आज अगर बेल नहीं होती तो फिर एक ऐसा लम्हा था जिसमें कानून का तो पे अमल ना होता। लेकिन आज खान साहब की ये बेल जो है इसका होना मेरे लिए ख़बर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खुशी का लम्हा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 16-18 महीने की तवील सीरी के बाद जल्दी अवाम में आए। इससे जो ज़्यादा साकिब बात यह है कि इमरान खान साहब के आने से मुल्क में बेचैनी का खात्मा हुआ। देखिए, एक सियासी बेचैनी की वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान को या मुल्क को दोबारा पटड़ी पे डालने के लिए इमरान खान साहब का किरदार है, और इमरान खान साहब होप है, और वो वाहिद वफाकी जमात के सरबराह हैं। और दहशतगर्दी का मसला हो, इकॉनमी से मुताल्लिक़ हो या कोई बात हो, उसके लिए इमरान खान साहब का जो होना है, इमरान खान साहब का जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए से जो है वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है मुल्क में अमन का बायस होगी, खैर का बायस होगी, बरकत का बायस होगी।
बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और इमरान खान साहब से जो है वो आज मिल के भी आए हैं। और अब देखना ये है कि क्योंकि जो कैलकुलेशन है हमारी उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन के मुताबिक तो उन पे जो केसेस हैं अभी केसेस मौजूद हैं, उनकी रिहाई तब ही होगी जब जो है वो उनके केसेस ख़त्म होंगे। अब देखना ये है कि क्या उनको अडियाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि अडियाला जेल की जो कस्टडी है, जिस तरह फैसल फरीद चौधरी साहब ने बताया कि अडियाला जेल की कस्टडी फिज़िकली आप ये कह सकते हैं कि वो किसी तरह ख़त्म हुई है। तो अब उनको कोट लखपत जेल शिफ्ट किया जाता है, अडियाला ही रखा जाता है या किसी और जगह शिफ्ट किया जाता है, खबर कोई नहीं है। लेकिन ये है कि हालात हम देखेंगे कि किस तरफ जाते हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक बात की थी बड़ा कैटेगोरिकली, जब बुशरा बीबी के हवाले से ये एक आई थी बात कि बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हो रही, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान के वकला को कहा कि आपने हर सूरत में पेश होना है, वगरना आपकी ज़मानत जो है वो मनसूख भी हो सकती है। तो ये अभी भी जो PTI के कारकुनान हैं वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं वकला। ये हमारे दोस्त हैं अली एजाज भुट्टर जो है स्पेशली जो है वो लाहौर से आते भी हैं और आज यहाँ पे मौजूद थे। अली एजाज भुट्टर साहब, आज इमरान खान साहब की ज़मानत तो हो गई, फैसल फरीद चौधरी साहब कहते हैं कि 24 को वो लीड करेंगे, वो हम जश्न मनाएंगे। तो मैंने उनको बताया कि वो तो उनके लाहौर के भी मुकदमात हैं। तो आपको क्या लग रहा है खान साहब? लेकिन देखें, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल जो लाहौर के केसेस हैं वो मेरे ख्याल में कल या परसों उनकी डेट्स हैं, वो अमूमन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। देखें, उस 9 मई के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट लिख चुकी है, ATC लाहौर लिख चुकी है, इधर इस्लामाबाद के जज साहब एक फ़ैसला लिखा था, आपको उनके नाम का पता होगा, मेरे दिन में नहीं आ रहा, वो लिख चुके हैं। इन केसेस में कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब जब 9 मई हुआ तो वो तो वैसे ही जेल में थे, तो कैसे उन पे ये सारे केसेस बनाए जा सकते हैं? फिर आप देखते हैं कि केसेस का अंबार है। इस्लामाबाद में आपने देखा कि 62 केसेस हैं, आपने देखा कि 54 पंजाब में केसेस हैं। तो ये तमाशा और मजाक जो 30 महीनों से जारी है उसी का तसलसल था। किस तरह इमरान खान पे बेबुनियाद फर्जी केसेस बना के उनको हर केसेस में नॉमिनेट किया गया। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के आइन की, कानून की, फौजदारी मुकदमात की और सारे ऑफेंसेस की तौहीन थी जो इमरान खान पे सारे केसेस बनाए गए। तो ये एक अब 1 गो में सारे जाएंगे और जो मेन केसेस इन्होंने बड़ी मेहनत करके बड़े गवाहान डाले, बड़ी बड़ी इंक्वायरियाँ बनाई, सारे तमाशे मजाक किए इन केसेस के साथ, तो वो उन केसेस का हाल आपने देखा। नीचे से तो प्रेशराइज करके जजों से फैसले ले लिए, लेकिन हाई कोर्ट ज़ाहिर बैठी हुई है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, तो हाई कोर्ट ने उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तुरी साहब, आप बताएं। सर, जितने बड़े बड़े केस बनाए थे उतनी जल्दी ख़त्म हो गए। इतनी मेहनत की थी, इतनी झूठी गवाह बनाए थे, सारे पॉलिटिकल केस थे। तो आपको पता है नीचे जो जजेस होते हैं उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करके या सुबह सुबह पर्ची आ जाए कि आपने ये ऑर्डर करना है। नहीं, इस तरह ना कहिए, आपके पास कोई सबूत है? सबूत तो नहीं है, लेकिन यार एक बनती नहीं है, एक केस बनता ही नहीं है। वो आप बनाए, फिर आप जो है ना उसमें से 5-5 दिन रिमांड दे दे, 10 दिन रिमांड दे दे, और फिर कहते हैं कि रिकवरी में क्या निकला है, कहते हैं कोई नहीं निकला है, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं हमने डंडे और झंडे रिकवर करने हैं। यार डंडे झंडे रिकवर वाली कोई चीज़ है? तो लिहाजा झूठी केस से ख़त्म हो गए। ये शर्मिंदा है सारे जिसने बनाए हुए हैं, इतनी मेहनत के बावजूद। ये इंशाल्लाह जितनी और मज़ीद जो केसेस है इसमें सब बरी भी होंगे। सर, आप बताएं कैसा लग रहा है खान साहब की बेल पे, क्या कहें? सर, सबसे पहले मुझे खुशी हो रही है कि इस फस्तायत के दौर के अंदर साकिब बशीर साहब, जिस तरह आप आज़ादाना सहाफ़त कर रहे होते हैं, आप अपनी जान को हथेलियों पे रख के, और ये कोर्ट प्रोसीडिंग जिस तरह आप डे टू डे, टाइम टू टाइम आप लोगों को इतला दे रहे होते हैं, तो ये खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि ये रेत की दीवार साबित हुए हैं। 5 एजेंसियों ने इस केस को टेस्ट किया है। उन्होंने पुलिस को भी टेस्ट कर लिया, पुलिस ने भी देखा कि केस नहीं बन रहा, फिर नैब के पास गया, नैब ने भी पूरी कुव्वत के साथ प्राइवेट वकील को हायर करके प्रोसिक्यूशन की तरफ से खड़ा किया गया। बड़े बड़े माहिर वकील खड़े किए गए इस केस के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से भी नाकामी के बाद, नैब से नाकामी के बाद, FBR से नाकामी के बाद, पुलिस से नाकामी के बाद, आखिरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA बचती थी, इस केस में कुछ निकाल के सामने नहीं लेके आई। वो जो हार का
वो बार बार ये कहते थे कि वो गाड़ियाँ ले गए, वो ये ले गए। आए रोज़ ये डोडोरा पीटा जाता था, टीवी के ऊपर आता तारड़ साहब की ज़बान खुश्क होने को नहीं आती थी, पानी पी के बार बार ये कहते थे इमरान खान ये कर गया, बुशरा बीबी ये कर गई, फलां ये कर गया। मैं समझता हूँ कि इन केसेस के अंदर अल्लाह ताला ने इमरान खान को फतह नसीब फरमाई है, पाकिस्तान की कौम की फतह हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। यहाँ पे और भी वकला हैं, उनसे भी पूछते हैं। सरदार मसरूफ साहब, आप भी केसेस को लीड कर रहे हैं, सारे ISF जो ILF है, तो इससे आज की जो ज़मानत हुई है खान साहब की, उस पर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। बाकी ये है कि खुशी चेहरे से भी आपको सबकी नज़र आ रही होगी, हम खुशी हो सकते हैं। बाकी ये है कि पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा लीडर है जो इस वक्त बिहाइंड दी बार है और गुज़श्ता 1.5 साल से है, उनको बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ये मुल्क आगे तरक्की करे, सारे लोग खुशहाल हों। तो जब एक बड़ी सियासी जमात के कायद को आप बगैर किसी वजह के अगर आप जेल के अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली आपका मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता, रुक जाता है, सारे पहिया जाम हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छा शगुन होना चाहिए, ये जो बेल है इसको हमारे लिए अच्छा कदम साबित होना चाहिए और फ्यूचर में भी कोई इस तरह की केसेस नहीं होना चाहिए कि बजाय इसके कि खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, उनको बाहर वाले जो केसेस जिसमें 109 में बनाए हुए हैं उसमें गिरफ्तारी डाल देंगे, तो ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला और इससे मुल्क को नुकसान होगा। आप अमनाली क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबको मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। इंसाफ की जीत हुई है, इंसाफ पे मबनी फैसला आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। और खान साहब ने 1.25 महीना हो गया, देखें सिर्फ अदालतों से उम्मीद रखी है और आज आखिरी जो है क्या मुलाकात हुई? जी आज मुलाकात भी हुई है मेरी। खान साहब हमेशा की तरह बहुत फ्रेश और पुरुमीद थे और उनको उम्मीद थी कि आज इंशाल्लाह मेरी बेल भी हो जाएगी, क्योंकि खान साहब ने कोई ऐसी चीज़ की ही नहीं है कि जिसके मज़ीद इनको जो है इस वक्त जेल में रखा जा सके। खान साहब बहुत फ्रेश थे और बिल्कुल मज़ीद यंग हो गए हैं, 10 साल पीछे चले गए हैं और एक्सरसाइज करते हैं, अपना खाना खाते हैं और सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचते हैं। अभी भी बल्कि आज बहुत अहम बात है खान साहब ने कही कि जो मुझे 3 हफ्ते उस सेल में रखा गया बहुत तकलीफ़ दे थे और वो कहते मैं बाहर आके इंशाल्लाह इसका ज़रूर कुछ करूँगा, क्योंकि अपने लिए नहीं, मैंने तो जो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरे आने के बाद, मेरे आने वालों के बाद किसी को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। वो कहते हैं क्योंकि मैंने बर्दाश्त किया, मैं इसको समझता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। नाज़रीन, ये आज की अपडेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस वक्त भी यहाँ पे फैमिली, वकला, सारे लोग जो है वो मौजूद हैं और हम आपको अपडेट कर रहे थे कि अब इमरान खान साहब जो है वो देखना ये है कि वो रिहा हो पाएंगे या रिहा जो है वो नहीं होंगे। ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो देखने वाली बात है, क्योंकि PTI के जो वकला हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी फैमिली है, वो तो बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उनकी रिहाई मुमकिन होगी या नहीं होगी। आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।